हेलो एवरीवन, दिस इज़ करिश्मा चौहान। आज की वीडियो में हम नीति आयोग पढ़ेंगे। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका? ऑन January 1st, 2015। January 1st, 2015. The Niti Aayog was established as the successor to the Planning Commission. किसका सक्सेसर था ये? प्लानिंग कमीशन का। प्लानिंग कमीशन कब फॉर्म हुई थी? 1950 में फॉर्म हुई थी। इसका एबॉलिशन करके नीति आयोग को फॉर्म किया गया। क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन। किससे फॉर्म हुआ है? एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से फॉर्म हुआ है। प्लानिंग कमीशन को कब स्क्रैप किया गया था? 13 अगस्त 2014। इस डेट को याद रखना। प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप किया गया था 13 अगस्त 2014। कभी कभी वनडे एग्जाम्स में इसको पूछ लिया जाता है। नीति आयोग इज नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नोर अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है? स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो क्रिएट की जाती है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती है? जो कॉन्स्टिट्यूशन से क्रिएट की जाती है, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स या फिर शेड्यूल्स पार्ट्स किसी में दिया हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं। तो नीति आयोग ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से फॉर्म की गई थी बाय अबॉलिशिंग प्लानिंग कमीशन। क्या काम है नीति आयोग का? नीति आयोग इज द थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या है? थिंक टैंक, प्रोवाइडिंग बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट्स। राइट। बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है। जो प्लानिंग कमीशन था हमारा, प्लानिंग कमीशन था, वो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता था। ठीक है। बॉटम अप अप्रोच नीति आयोग फॉलो करता है। बॉटम अप अप्रोच मतलब ग्रास रूट लेवल पर, विलेज लेवल पर। ठीक है। उसके बाद ऊपर जाते हुए स्टेट, देन सेंटर। राइट। इट इज बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म क्या होता है कि स्टेट एंड सेंटर मिलके काम करें, मिलकर पॉलिसीज फॉर्म करें। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे बेस्ड है नीति आयोग। एक नॉलेज हब है, एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है। यहाँ सब मिलकर काम करते हैं, चाहे स्टेट है, चाहे रीजनल काउंसिल्स हैं, सेंटर है, सब मिलकर काम करेंगे। ओके। 3-4 पॉइंट से याद रखने हैं। थिंक टैंक है, बॉटम अप अप्रोच फॉलो कर रहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बेस्ड है, कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है, एक नॉलेज हब है। कंपोजिशन पढ़ते हैं। नीति आयोग की कंपोजिशन क्या है? चेयरपर्सन कौन होते हैं इसके? पीएम ऑफ इंडिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चेयर करते हैं नीति आयोग को। इसमें 2 काउंसिल्स होती हैं, एक गवर्निंग काउंसिल होती है, एक रीजनल काउंसिल होती है। गवर्निंग काउंसिल्स में कौन होते हैं? सारे स्टेट्स के, ऑल द स्टेट्स, सबके चीफ मिनिस्टर। ओके। चीफ मिनिस्टर ऐसी यूनियन टेरिटरीज के जहाँ पे लेजिस्लेचर है, जैसे दिल्ली हुई एंड पुडुचेरी। ओके। लेफ्टिनेंट गवर्नर बाकी की बची हुई यूटीज की, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, जम्मू एंड कश्मीर, इन सब के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। ठीक है। रीजनल काउंसिल्स फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफाइड टेन्योर। ये हमेशा के लिए नहीं होती है, ये स्पेसिफाइड रीजंस की वजह से फॉर्म होती है। स्पेसिफाइड टेन्योर होता है इसका। यहाँ इसे कौन कौन हेड करता है? पीएम होते हैं यहाँ पर, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इन द रीजन। ओके। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज इन दिस रीजन। उस रीजन में जितने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, मतलब जितने भी यूटीज होंगे वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जितने भी स्टेट्स होंगे वहाँ के सीएम। ठीक है। एक फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क होता है जिसमें वाइस चेयरपर्सन होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्राइम मिनिस्टर, और वो एंजॉय करते हैं रैंक ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर। इसका एक सेक्रेटेरिएट होता है
बाकी मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स कुछ फुल टाइम होते हैं, कुछ पार्ट टाइम होते हैं, कुछ एक्स ऑफिशियो होते हैं। फुल टाइम जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एंजॉय करते हैं द रैंक ऑफ अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। वाइस चेयरमैन या वाइस चेयरपर्सन किसकी रैंक एंजॉय कर रही थी? कैबिनेट मिनिस्टर की। मेंबर किसकी कर रहे हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की। पार्ट टाइम मेंबर मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। इनको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर रहा है। ओके। एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं जिसको पीएम अपॉइंट करता है फॉर अ फिक्स टेन्योर, और वो इंजॉय करते हैं रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, काउंसिल पढ़ ली। सीएम होते हैं, सारे क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। कौन कौन होता है यहाँ पे? गवर्नर दे देंगे कि गवर्नर होते हैं स्टेट्स के, तो यहाँ गवर्नर नहीं होते हैं स्टेट्स के, सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उन यूनियन टेरिटरीज के जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है। ठीक है, जहाँ लेजिस्लेचर है वहाँ भी सीएम है, जहाँ स्टेट्स है वहाँ भी सीएम है। तो गवर्नर का कोई रोल नहीं है, गवर्नर सिर्फ वहाँ पर है जहाँ पे यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेचर नहीं है। रीजनल काउंसिल में भी प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ की, उस रीजन में जितने भी, जहाँ पे वो रीजनल काउंसिल फॉर्म हो रही है वहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ के सीएम आएंगे, और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर आएंगे। ओके। नीति आयोग के 2 हब हैं। कौन कौन से हैं? एक है टीम इंडिया हब, एक है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ओके। 2 ऑफिस हैं जो नीति आयोग से अटैच्ड ऑफिस हैं। एक का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको प्रीवियसली IAMR के नाम से जाना जाता था, इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च। अब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दूसरा ऑफिस कौन सा है? डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस, DMEO, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस। एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती है जहाँ पर, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था इन अगस्त 1952। इसको कई बार एबॉलिश करने की बात कर चुके हैं पर अभी तक हुई नहीं है। फॉर्म हुई थी बाय एन एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अगस्त 1952। इसको पीएम हेड करते हैं। ऑल यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं इस काउंसिल में, सीएम ऑफ ऑल द स्टेट, सीएम ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज एंड मेंबर ऑफ द नीति आयोग। This is all about the Niti Aayog. Okay, thank you.